लो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस, ये पॉइंट मैं हर बार बताता हूँ, हर साल बताता हूँ, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है। कहने का मतलब लो कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होना है। आपने पहला क्वेश्चन किया एग्रीकल्चर का, नहीं हुआ, दूसरा किया नहीं हुआ, तीसरा किया नहीं हुआ, चौथा किया नहीं हुआ, पांचवा किया नहीं हुआ, इतने में तो पेन यूं यूं होने लग गया, और छठा किया नहीं हुआ, उतने में तो बुखार चढ़ गई, सांसें फूल गई, रोना धोना, बीपीआई हो गई। क्यों भाई? अगर आपको 120 में से 6 क्वेश्चन नहीं आए, इसका मतलब ये हो गया ये पेपर बहुत टफ है, या फिर आप आने वाले 114 क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, इसका मतलब ये होगा। यहाँ पर क्या करना है, इस केस में लो कॉन्फिडेंस होता है, तो आपको वापस दिमाग लगाना है कि पेपर के ऊपर, पूरे पेपर में, पेपर और आपके बीच में लड़ाई है, आपको हमेशा जीतना है। तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है, लो कॉन्फिडेंस लेना, पेन को नीचे रखना, छह नहीं है, मुस्कुराना है, चारों तरफ देखना है, बिल्कुल है। ये पेपर क्यों चाहता है कि भाई मैं डिस्टर्ब हो जाऊं? अरे भाई 114 क्वेश्चन और पढ़े हैं और पूरा पेपर ये सा, तो कट ऑफ कम चली जाएगी। लेकिन अगर मैं टेंशन लूंगा तो 114 जो इजी क्वेश्चन है, इनके इजी जो अंदर आएंगे वो भी मेरे से नहीं होंगे, क्योंकि मैं हड़बड़ा जाऊंगा। इसलिए पेपर मेरे साथ में चालबाजी कर रहे हैं, मैं ऐसे कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने दूंगा, देखूंगा जो होगा वो। कम से कम पेपर से तो नहीं हारूंगा, मैं कॉन्फिडेंस तो लूज नहीं होने दूंगा। ये मन में ख्याल आपके उस टाइम आने चाहिए प्रैक्टिकल तौर पे, और आने वाले आपके 10-15 टेस्ट है उनमें इसकी प्रैक्टिस करो। हम आपको इस तरीके का पेपर देंगे, अलग अलग देंगे, दे भी रहे हैं, कभी टफ देंगे, कभी इजी देंगे, कभी टॉपर 400 भी नहीं पहुंच पा रहा, कभी टॉपर 338 हो रहा है, कभी टॉपर जो है 460 भी ला रहा है। तो वो मतलब हम आपको परिस्थितियों को झेलना सिखा रहे हैं, तो आपको वहां पर अपने आप को रोक के रखना है। आई बात समझ में? तो ये आपको ऐसे, इसमें होता है लो कॉन्फिडेंस, फिर होता है ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब आपको, आपका कॉन्फिडेंस ओवर को, अति आत्मविश्वास जिसको अपन बोलते हैं, उसमें क्या होता है, पहला कर दिया, दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया, चौथा कर दिया, पांचवा कर दिया, छठा कर लिया, सातवां कर दिया, अरे फूल के ढोल हो गए। पूरी साल तैयारी की कोई मतलब ही नहीं निकला, हमें तो हर कुछ ही पढ़ा दिया, यूं ही पढ़ा दिया, इसकी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि पेपर तो बिल्कुल कचरा आया है। अच्छा, आपने 6 क्वेश्चन किए और 6 आपसे हो गए, इसका मतलब 114 इजी है, गारंटी ले लिया आपने इतनी जल्दी? एक बार दिमाग में ये चढ़ गया कि पेपर बिल्कुल इजी है, उसके बाद में सिल्ली मिस्टेक होना पता चलेगी, सिल्ली मिस्टेक होना चालू हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। निम्न में से भैंस की नस्ल है, तो पहला ऑप्शन मूरा, दूसरी आपकी कांकरेज, तीसरा भदावरी, चौथा, पहला और तीसरा दोनों। और जब ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार होंगे तो पहला आंसर करके आ जाओगे कि मूरा। अरे दादा 4 नंबर पर देख, तीसरी भी तो तेरी वही है ना, भदावरी भी तो भैंस की है, तो आंसर तो 4 नंबर जाएगा ना। लेकिन वो 4 नंबर दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम आपकी आंखों पे पट्टी बन जाएगी, किस चीज की, ओवर कॉन्फिडेंस की। इसलिए इसका ध्यान रखा, इसकी प्रैक्टिस आने वाले 15 टेस्ट में करो।